सो हेलो एंड वेलकम टू समझे क्या। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट के बारे में, थोड़ा सा क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज को हम कैसे देखते हैं, चार्ज को कैसे नापते हैं और करंट क्या होता है। ठीक, सबसे पहले चार्ज की यूनिट जो है वो होती है कूलम। स्पेलिंग जो भी होती है, अभी मतलब इसकी यूनिट कूलम भाई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को जब भी मुझे मेज़र करना होगा, जब भी नापना होगा, तो मैं कूलम के फॉर्म में बताऊंगा। जैसे कुछ किसी स्पीड को चेक करना रहता है तो मैं किलोमीटर प्रति आवर, मीटर पर सेकंड में नापता हूँ ना। तो उसी तरह चार्ज को अगर देखना होगा तो मैं कैसे देखूंगा? कोलम्ब के फॉर्म में। ठीक है। अगर मास को देखना है तो केजी से, उसी तरह चार्ज को देखना है तो कोलम्ब से। जैसे 1 कोलम्ब, 5 कोलम्ब, 8 कोलम्ब, 10 कोलम्ब। ठीक। तो चार्ज को हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक। अच्छा, अभी तक आपने जो सुना होगा वो ये सुना होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। आपने तो यही सुना होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पे चार्ज है। ठीक। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कुछ चार्ज होता है, समथिंग चार्ज होता है। ठीक। कितना चार्ज होता है? ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
में। जैसे स्पीड निकालता तो वो किस में निकलता, या तो किलोमीटर प्रति घंटा, चाहे मीटर पर सेकेंड, चाहे मीटर पर मिनट, ऐसे कुछ निकलता। मास निकलता केजी में या ग्राम में। उसी तरह चार्ज हमेशा किस में निकलेगा, कोलम्ब में। ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये दिया हुआ 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक। और ये सबसे मिनिमम चार्ज पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे कम चार्ज कभी हो ही नहीं सकता। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि एक कुलम्ब चार्ज है, या मैं बोल रहा हूं कि 1 केजी चीनी है। ठीक। ठीक। तो 1 केजी चीनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कह सकता हूँ कि 100 ग्राम के अगर मैं 10 पैकेट रख दूं तो वो 1 केजी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं 10-10 ग्राम के 100 पैकेट रख दूं तो भी वो 1 केजी हो जाएगा। ठीक है। अब मैं 1-1 ग्राम के 1000 पैकेट रख दूं तो भी वो 1 केजी हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ तोड़ पा रहा हूँ ना, ये छोटे छोटे पार्ट में जो तोड़ पा रहा हूँ, अभी मैं आधे ग्राम का बोल दूं तो आधे ग्राम पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल। मैं 2000 पैकेट डाल दूं तो वो 1 केजी के बराबर हो जाए। तो ऐसे कितना तोड़ सकता हूँ, तो ग्राम में तो मैं कितना भी कम मिनिमम तोड़ सकता हूँ। कोई लिमिट नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल कम से कम में तोड़ पाता हूँ। पर चार्ज के साथ क्या होता है, इसका फिक्स है कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कुलम्ब के बराबर ही है। इससे ज़्यादा इससे कम चार्ज पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा पहले ये भी देखते हैं। जैसे 100 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1/10 केजी, या 10⁻⁻1, है ना। 10 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 केजी में, है ना। इसी तरह ये जो चार्ज है वो क्या लिखा गया है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.6 को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते 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 19 बार जीरो, इतना बड़े नंबर से जब डिवाइड किया गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आया, या मिनिमम पॉसिबल चार्ज आया। ठीक। तो अब मिनिमम पॉसिबल ये है, तो यहाँ से एक चीज निकल के आता है कि कभी भी कोई चार्ज रहेगा, कभी भी कोई चार्ज रहेगा ना, तो वो इसका मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या हुआ,
मैं बोला कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है। ठीक, तो ये मिनिमम है। ठीक, ऐसे ऐसे मैं दोनों दो लेते आया, एक और मिनिमम लेते आया, एक और इलेक्ट्रॉन लेते आया। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी एक और इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो दो इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज हो गए? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गए। ठीक, पांच इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज हो गए? 5 × 2, हाँ 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ठीक है। तो क्या मैं कभी कह सकता हूँ कि 2.5 कूलम चार्ज, 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? क्या ये पॉसिबल है? कभी भी नहीं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक लड़का है जिसका नाम राम है, ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे कोई लड़का, ठीक, क्या मैं कह सकता हूँ कि 1.5 लड़के लेके आओ? नहीं ना। मैं या तो कहूँगा एक लड़का, या तो 2 लड़का, ठीक, या तो 5 लड़का, ऐसे ही बोलूँगा ना, ऐसे तो नहीं बोलूँगा ना कि 2.5 लड़के लेके आओ। ठीक, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी, मैं कभी भी इलेक्ट्रॉन को बुलाऊंगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला है। ठीक, तो जब 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो 1.5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे आ सकता है? या तो एक एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज आएंगे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज आएंगे, या तो 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज आएंगे। तो जो चार्ज आता है वो हमेशा स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, हमेशा इलेक्ट्रॉन के पैकेट, इलेक्ट्रॉन के गुच्छे के बराबर वो आता है। ठीक, मैं अगर बोल रहा हूँ 1 कूलम, तो इसका मतलब है 1 कूलम अगर इतना चार्ज है तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। क्यों क्यों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 है ना। तो इसका मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलाऊंगा तब जाके वो 1 कूलम होगा। ये आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं बता रहा हूँ कैसे। जी, मैं कह रहा हूँ कि 10 की पावर 2 केजी के 4 पैकेट लाऊंगा तब जाके कितना केजी होगा ये निकालना है। ठीक, तो ये 10 की पावर -2 केजी का मतलब क्या हुआ? 1/100 केजी। इसका मतलब क्या हुआ? 1000 × 100 ग्राम, क्योंकि 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। तो ये 100 से 1000 कटा तो 10 ग्राम। ठीक, तो ये जो है वो 10 ग्राम के बराबर है। ठीक, तो अगर 10 ग्राम के मैं 4 पैकेट लेके आया तो 40 ग्राम के बराबर होंगे। और ये केजी में कितना होता है होगा? 40 × 10 की पावर -2, माफ कीजिए, 10 की पावर -3 केजी। कैसे? 1 ग्राम क्या होता है? 1/1000 केजी, यानी 10 की पावर -3 केजी। अगर मैं 10 की पावर -2 केजी के 400 पैकेट लेके आऊं तो ये किसके बराबर है? केजी को क्या लिख सकता हूँ? 1000 ग्राम। तो ये कितना हो गया? 10 ग्राम। 10 ग्राम के 40 पैकेट यानी क्या हो गया? अरे 400 पैकेट यानी कितना हो गया? 4000 ग्राम। 4000 ग्राम यानी 4 केजी। ठीक, तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ, उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ कि 2 केजी मेरे पास है, तो 10 की पावर -2 के कितने पैकेट लगेंगे? तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि 2 केजी लाना है आपको। क्या लाना है? 2 केजी लाना है, और 10 की पावर 2 केजी के पैकेट हैं, तो कितने पैकेट लगेंगे? एक पैकेट जो है, जो एक पैकेट है वो 10 की पावर -2 केजी के हैं। ठीक, तो ऐसे ऐसे कितने पैकेट लगेंगे कि वो 2 केजी के बराबर हो जाएंगे? ठीक, तो ट्राई कीजिए खुद से पहले। ठीक है, देखते हैं। एक पैकेट
अगर दो दो पैकेट रहते तो कितना कितना केजी होता? दो गुणे इतना केजी रहता। पांच पैकेट होते तो टोटल कितने केजी होते हैं? 5 × 10⁻² केजी है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि यक्स पैकेट है, तो यक्स से गुणा कर दिया और कितने आए? टोटल 2 केजी आ गया। ठीक, एक पैकेट का, एक पैकेट में 10⁻² केजी, उसका गुणा किया यक्स से और वो आ गया 2 केजी। ठीक, तो अब यक्स मुझे निकालना है। ठीक, तो x बराबर 2 केजी बटा के 10⁻² केजी। तो केजी से केजी कट गया, यूनिट हमेशा सेम रहना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान देना है। ठीक, 2 बटा के 10⁻² यानी इसका मतलब हुआ 2 × 10⁻² यानी 200। ठीक, तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई? 200। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि 5 कूलम्ब चार्ज है। ठीक, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। मैं कह रहा हूं कितने इलेक्ट्रॉन मिल के 5 कूलम्ब चार्ज बनाएंगे। ठीक, तो अब देखिए 1 कूलम्ब में चार्ज 10 के पावर 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम्ब। ठीक, तो ऐसे ऐसे यक्स यक्स इलेक्ट्रॉन मिल गए, यक्स इलेक्ट्रॉन मिल गए और 5 कूलम्ब चार्ज बना दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? कैसे निकाल रहा हूँ, काम करना क्यों? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुणे एक्स बराबर 5 कूलम्ब हो गया। ठीक, तो अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम्ब। इसका गुणा कर दिया यक्स से तो ये 5 कूलम्ब के बराबर आ गया। इसके बाद बताने की जरूरत नहीं है, यक्स बराबर कितना हो गया? 5/1.6 गुणे 10⁻−19। ऊपर भी कूलम्ब नीचे भी कूलम्ब, तो कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप से अपन करके निकल जाएंगे। ठीक, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 5/1.6 गुणे 10⁻−19 था, तो ऊपर जाने के बाद प्लस में 19 आ जाएगा। ठीक, अब मैं 1.6 को 5 से भाग दे दूंगा तो 16×3 = 48, 3 दशमलव समथिंग कुछ आ जाएगा, 20। हाँ कुछ कुछ तो आ जाएगा। ठीक, 3 दशमलव कुछ गुणे 10⁻19, ये एक्स आ गया। ये क्या है? एक्स क्या है? इतने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? ये समझ में आ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते 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 इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलाऊंगा, तब जाके वो 5 कूलम चार्ज मुझे देगा। ठीक, तो चार्ज के बारे में अब तक हमने क्या पढ़ा कि इसका यूनिट कूलम्ब होता है। मिनिमम चार्ज पॉसिबल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज हो सकते हैं? 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम्ब। तो कभी भी कोई बोले कि क्या 4.8 गुणे 10⁻−19 कूलम्ब पॉसिबल है, तो आप पहले क्या चेक करोगे कि 4.8 को 1.6 गुणे 10⁻−19 से भाग देंगे। ठीक, भाग देने से क्या फायदा कि क्या कितने इलेक्ट्रॉन मिलके ये चार्ज बना सकते हैं? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है। ठीक, टोटल चार्ज मेरा इतना है। देखिए क्या, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वैसे वैसे एक्स एक्स इलेक्ट्रॉन मिलाया तो कुछ चार्ज, सम चार्ज बन गया। ठीक, तो क्या ये यक्स क्या है? हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक, ठीक, ऐसा नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन मिलके चार्ज बना रहे, हमेशा 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे बनाएंगे। ठीक, तो मैं यक्स को निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ? सम चार्ज बटा के 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक, तो यही मैं कर रहा हूँ। अगर इसको मैं भाग दे दूंगा तो ये 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। अच्छा, अब मैं कह दूं क्या 2.4 गुणे 10⁻−19 कूलम पॉसिबल है, तो आप पहले क्या करेंगे? उसको 2.4 गुणे 10⁻−19 कूलम को 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम से भाग देंगे, तो कूलम से कूलम कट गया, ये 10⁻−19 से 10⁻19 कट गया। 2.4 और 1.6 को भाग देंगे तो 24/16, और ये आ जाएगा 1.5।
तो क्या कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन मिल के चार्ज बना सकते हैं? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि कम से कम जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन का आएगा। तो दूसरी बार बुलाऊंगा तो एक और इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन कूद के चला है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इलॉजिकल सी बात। 1 इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएगा। तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, कभी भी आएगा एक एक करके आएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि आधा चला है, ठीक। और अब करंट के बारे में देखते हैं। करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे वेलोसिटी क्या होता है, चाहे स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड भी डिस्टेंस ही है, पर यूनिट टाइम में कितना चला। मतलब क्या है स्पीड, क्या है मतलब आप 50 किलोमीटर चलें, ठीक। अगर आप 1 घंटे में 50 50 किलोमीटर चले तो वही आपका स्पीड हो गया। अगर आप 2 घंटे में चलें तो 1 घंटे में कितना चलें वो आपका स्पीड हो गया, ठीक। आप 100 किलोमीटर चलें 4 घंटे में, तो यानी 1 घंटे में कितने चले होते हैं अगर चले इसी, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो स्पीड क्या है कि डिस्टेंस ही है, पर यूनिट टाइम वाला डिस्टेंस है, ठीक। ठीक। इसी तरह करंट क्या होता है? करंट एक बार एनसीईआरटी पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक। इसमें देखते हैं क्या बोलता है। एज वी आर फेमिलियर, एयर करंट, वाटर करंट, वी नो, कुछ कुछ दिया हुआ है, देखिए। पढ़ते हैं शुरू से पढ़ते हैं। वी आर फेमिलियर विथ एयर करंट, वाटर करंट, यानी एयर करंट क्या मतलब हवा के बहाव, वाटर करंट मतलब पानी का बहाव। वी नो दैट द फ्लोइंग ऑफ वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट। तो वाटर करंट क्या होता है? जब जब पानी बहे, यानी वाटर बहता रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? वाटर करंट। एयर करंट में क्या बहेगा? वाटर बहेगा, एयर बहेगा, ठीक। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा? चार्ज फ्लो होता है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। ठीक। तो चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, ठीक। तो दिया हुआ है, ठीक। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, ठीक, तब उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक। कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक। इफ वी नो द, अभी देखते हैं इसको आगे, ठीक। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये भी इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है, पर यूनिट टाइम में कितना बहा, उसे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। कि यूनिट टाइम में एक स्पेसिफिक एरिया से कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे दिया भी हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाई द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ, या दूसरे वर्ड में सबसे अच्छी डिफिनेशन यहाँ पे है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक लाइन में अगर बोलना है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख भी लेते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपका वायर है, ठीक। ठीक। मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें करंट पास हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें चार्ज दौड़ रहे होंगे, चार्ज इधर से निकल रहे होंगे, ठीक। इधर चार्ज पूरा घूम रहे होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब चार्ज पूरा लगातार फ्लो हो रहे होंगे, ठीक। तो हर सेकंड इस क्रॉस सेक्शन से, ये क्या है, ये क्या है, एक वायर है, ठीक।
इसको मैं बीच से काट दिया। ठीक, तो ये एरिया है जो ना, ये एरिया है ना, इससे कितना कितना एक सेकंड में कितना चार्ज निकला। ठीक, वही होगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अगर मैं कह रहा हूं कि 10 सेकंड में 50 कुलम चार्ज फ्लो हुआ। ठीक, यानी एक सेकंड में 5 कुलम फ्लो हुआ होगा, एक सेकंड में 5 कुलम फ्लो हुआ होगा। तो करंट कितना हो गया, 5 कुलम पर सेकंड। ठीक, यानी इसको 5 एम्पियर बोलेंगे। ठीक, क्योंकि करंट का यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। ठीक, अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि दो 2 एम्पियर करंट है। ठीक, क्या है, 2 एम्पियर करंट है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि हर सेकंड 2 कुलम चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चल रही है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हर घंटे 50 किलोमीटर दूरी तय हो जा रही है। ठीक, ठीक, अगर मैं बोलूँ ऐसे ही ऐसे 5 घंटे चला या 15 घंटे चला तो टोटल कितने डिस्टेंस हुए, तो मैं 15 × 50 कर देता हूँ, तो आ जाता है 750 किलोमीटर। ठीक, इसी तरह का मैं सवाल पूछूं कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और 1 घंटे के लिए फ्लो हो रहा है। ठीक, 1 घंटे के लिए फ्लो हो रहा है, तो टोटल चार्ज बताए कितना फ्लो हुआ है। ठीक, तो 2 एम्पियर करंट बोलने का मतलब क्या हुआ, 2 एम्पियर करंट बोलने का मतलब क्या हुआ। ठीक, कि हर सेकेंड 2 कुलम चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक, और 3600 सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हो जाएंगे, 7200 कुलम। ठीक, 3600 ही क्यों, क्योंकि 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं। ठीक, तो 7200 कुलम चार्ज फ्लो हो जाए। ठीक, एक सवाल भी इसी पे है एनसीईआरटी में, ये वाला, कि ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन इन अ फिलामेंट ऑफ फॉर 10 मिनट। तो 0.5 एम्पियर करंट का मतलब क्या हुआ, हर सेकेंड 0.5 कुलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है। अब 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 आप कहेंगे भैया आप तो थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो ये चार्ज होता है वो हमेशा 1 2 3 4 ऐसे होता है, पर यहाँ तो 0.5 दिया हुआ है, ये तो गलत है। तो मैं आपको बताया था कि जो जो छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन की, वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है। वो कूलम की बात उस लेवल पे हुई थी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आएगा, या 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आएगा, 3 × 10⁻⁻1, ये इस तरह से आएगा। कई सारे ऐसे ऐसे मिल के फिर जाके 1 कूलम बनाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल के, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल के तब जाके 0.5 कूलम बनाएंगे। ये 0.5 कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि 0.5 इलेक्ट्रॉन आ रहे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, 1 कूलम में कितने, 1 कूलम में यक्स इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब मुझे निकालना है यक्स की वैल्यू क्या है। मैं जानता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ऐसे यक्स इलेक्ट्रॉन आ गए तो x × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैं कह रहा हूँ ये मिल के 1 कूलम है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻19
बटा के 1.6। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 10⁻18 बटा के 1.6। 19 को मैं लिख सकता हूँ ना 10 के। आई होप इसमें दिक्कत ना हो, इसमें दिक्कत नहीं है ना, 10⁻19 को इस तरह लिख दिया तो ठीक। तो इसको कैसे इस तरह लिख दूंगा, 10 बटा के 1.6 गुणे 10⁻18, और इसको भाग दूंगा तो ये नियरली कितना आ जाएगा, 6.25 गुणे 10⁻18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके ये दशमलव में नहीं है, देखिए ये दशमलव में नहीं है। ये क्या है, देखिए ये क्या है असल में, ये है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 16 और जीरो, 16 इधर और 2 इधर, मिलके 18। ठीक, 2.25 गुणे 10⁻3 का मतलब क्या हुआ ये। अगर इसमें दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, मैं बता दूंगा। ठीक, तो आई थिंक काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, अभी बचा क्या मैं देख लेता हूँ। हम्म, ठीक है। हाँ तो ये यहाँ पे देखिए आया भी कि जो एसआई यूनिट है वो कुलम्ब है, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन बाई नियरली 6.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। टू बी प्रिसाइज, अगर अच्छे से बोल, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिल के एक कुलम्ब चार्ज बनाते। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये तो इतनी बार करेंगे आपकी याद हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब जैसे स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर होता है, लेंथ नापने के लिए कुछ भी होता है, स्केल होता है, ठीक, और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक, उसी तरह करंट नापने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए एमीमीटर होता है। ठीक, एमीमीटर नाम का डिवाइस है जो कि करंट नापता है। ठीक, वो बताएगा कि 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है या 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तार में मैं एम्पियर ये लगा दिया एमीमीटर, तो ये बता देगा ठीक कि क्या फ्लो हो रहा है। ठीक, अच्छा 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम पर सेकेंड, 5 एम्पियर का मतलब 5 कूलम पर सेकेंड। तो फार्मूला भी बन गया, आई का क्या हो गया, Q/T। इसमें फार्मूला बनने जैसा क्या है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि क्या बोल रहा है आपको कि 15 सेकेंड में 120 कूलम फ्लो हुआ। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट बताइए। इलेक्ट्रिक करंट को आई से दिखाते हैं, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं, करंट को आई से, टाइम को टी से। ठीक, तो 15 सेकेंड में 120 कूलम, इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड में इतना। तो 15 को 120 को 15 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक, तो 8 एम्पियर। ठीक, ये वो क्या कर रहा हूँ, I = Q/T, याद करने जैसा क्या है, इसमें दिमाग में रहना चाहिए तो। ठीक, अच्छा और क्या बताना था, और तो कुछ तो बताना था। हाँ ठीक है, ठीक है, एक वायर है। ठीक, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, वायर में करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ, तो मैं बोलता हूँ कि करंट जो है इधर, करंट का डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर लेफ्ट की तरफ है तो करंट का डायरेक्शन राइट की तरफ होगा। उल्टा बोल दिया, मतलब जिधर जिधर भी होगा इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होगा, करंट का डायरेक्शन उसके उल्टा तरफ होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो होते हैं उधर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन ये इस साइड फ्लो हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि करंट इस साइड फ्लो हो रहा है। मैं कल को बोलूं कि ये एक पैकेट है, ठीक, जिसके पास +2 कूलम है और वो इस साइड में फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब करंट भी इसी साइड में फ्लो हो रहा है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन। ठीक, और निगेटिव का क्या हो जाएगा, उल्टा। अगर निगेटिव चार्ज जो है
वो राइट साइड में फ्लो हो रहा है, तो जो करंट फ्लो होगा वो मैं बोलूँगा लेफ्ट साइड। ठीक। तो कभी भी कोई बोल रहा है कि इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा होगा, उसके उल्टे तरफ। ठीक। मैं कभी भी बोल रहा हूँ कि एक इन अ वायर 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या हुआ कि हर सेकेंड वायर है ये, ठीक, हर सेकेंड इसमें से 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक। तो अब मैं बता रहा हूँ कि अब मुझे पूछ रहा हूँ कि कितना इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बात तो करंट होता क्या है, करंट होता क्या है, करंट होता है कि एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। ठीक। तो ये डायरेक्टली कितना चार्ज फ्लो हुआ ये नहीं बता रहे, ये बता रहे एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक। मुझे चाहिए क्या, कितना चार्ज निकला, पर ये दे क्या रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन निकला। तो क्या इलेक्ट्रॉन से चार्ज पे पहुंच सकता हूँ, क्या बोला है, एक सेकेंड में 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक। तो कितना इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक। तो क्या मैं इतने, मैं अगर कहूँ कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मैं क्या बता सकता हूँ कि कितना कुलम्ब आ रहा होगा, कितना कुलम्ब चार्ज आ रहा होगा। क्या मैं ये बता सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन आता है तो 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
पावर -19 गुणे 10⁻7, इससे गुणा कर दूंगा तो उतने कुलम्ब आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इतना कुलम्ब आएगा। ठीक, तो इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसके कहने का मतलब हुआ कि इतना चार्ज आ रहा है हर सेकेंड। ठीक, तो हर सेकंड अगर इतना चार्ज हो रहा है तो हर एक एक सेकंड में जितने चार्ज आते हैं उसी को तो करंट बोलते हैं। तो करंट कितना हो गया, 1.6 गुणे 10⁻12 कुलम्ब पर सेकंड, या 1.6 गुणे 10⁻12 एम्पियर। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।